नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है वो जिस किताब से ली गई है उसका नाम है मिरेकल हैपन्स। ये जिस इंसान की कहानी है, ये कहानी बयां तो की है उसका नाम है रेमंड विल्सन। और जिसकी ये कहानी है, मतलब ये जिसके अनुभव है, रेमंड ने दूसरे के अनुभव कहे हैं और उसका नाम है निखिल। आप समझ सकते हैं कि एक हिंदुस्तानी है, उसने अपने अनुभव कहे। क्या हुआ था दोस्तों, रेमंड ने और निखिल ने डॉक्टर बायनोविच जी का जो ग्रुप का सेशन होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, उसमें भाग लिया था। और क्या हुआ दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को नए नए अनुभव आ रहे थे और ये तकरीबन 6 से 7 दिन का ये कार्यक्रम उनका चलता था। 6 से 7 दिन वो अलग अलग जगह से लोग आते थे। तो जो रेमंड है उसको भी बहुत सारे अनुभव आए, उसको भी अपने पास्ट लाइफ वगैरह याद आई। ये जो अनुभव है, अब वहाँ पर अगर हम चले तो एक दो दिन एक दूसरे के साथ मिले तो थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। ज़्यादा हम एक दूसरे को नहीं ऐसे वक्त में जानते, लेकिन थोड़ी बहुत दोस्ती बन जाती है। तो वैसे दोस्तों, जो रेमंड था उसकी निखिल के साथ दोस्ती हुई। निखिल कौन है, तो ये अमेरिका का नहीं था दोस्तों, ये कनाडा का था निखिल, और वो चिकित्सक था, वो एक डॉक्टर था। तो रेमंड ने उसको निखिल को अपने अनुभव कहना शुरू किया। तो रेमंड को ये लगा दोस्तों कि निखिल बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो उसने उसको पूछा कि क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो उतना। तो निखिल ने कहा कि तकरीबन 3-4 सेशन अब तक हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपना एक भी जन्म याद नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें सुनकर उसको थोड़ा सा बुरा लगा कि ये इतना दूर से आया है और इसको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। तो रेमंड को लगा कि मैं अपने हिसाब से जितना हो सके इसके लिए कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो बाद में जब लंच ब्रेक हुआ था दोस्तों, वहाँ पर कैरोल जी मतलब डॉक्टर बायनोविच जी की पत्नी, वो रेमंड को मिली वहाँ पर। रेमंड ने ये कहा कि वो कभी भी अकेले नहीं मिलती, उसके साथ कोई तो बात करता था, होता था, या फिर वो अपने काम में बिज़ी रहती थी। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि वो उसको अकेले वहाँ पर मिली। तो इसने जाकर कहा कि मेरा एक दोस्त है निखिल, वो इस सेशन में भाग ले रहा है, लेकिन अब तक उसको एक भी जन्म नहीं याद आया। तो कैरोल ने कहा कि हम उसके लिए ज़रूर कुछ करने की कोशिश करेंगे। बाद में दूसरे दिन क्या हुआ दोस्तों, देखिए मैंने आपको कहा था कि 135 लोगों पर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी होती थी। तो सब लोग एक ऐसे एकत्रित बैठते थे, लेकिन उनके सामने एक उसी में का एक इंसान उसको बिठाया जाता था और वो सामने उनके ये सारी चीज़ें करता था। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों। तो जो सामने बैठा था इंसान, तो उसके लिए कैरोल ने आज निखिल का चुनाव किया। तो कैरोल ने कहा कि आप वहाँ पर बैठिए। जो सामने बैठता है इंसान, उसका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है वहाँ पर, तो इसके लिए वहाँ पर उसको बिठाया और कहा गया कि तुम जितना हो सके रिलीफ फील करो और तुम पर ये सारी चीज़ें होगी। तो इस बार क्या हुआ कि थोड़ा सा वो बहुत ही अंदर, मतलब उसका जो अंतर्मन है वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक हुआ निखिल का, और निखिल को अपना जन्म याद आया। ये जो जन्म था, निखिल ने जो अपने आप को देखा वो प्राचीन भारत में। आप समझ सकते हैं कि वो एक भारत से ही जुड़ा वो होगा और वो भारत के उसके मूल के माता पिता वगैरह होंगे। तो उसको दोस्तों क्या हुआ कि निखिल को एक प्राचीन भारत में एक जन्म याद आया। तो निखिल को जो यादें आई सामने उसके, वो छोटा है और वो गुरुकुल में पढ़ रहा है। मतलब पुराने ज़माने की ये बात है, आपको भी पता होगा गुरुकुल वगैरह उस वक्त होता था। तो दोस्तों क्या हुआ कि उस गुरुकुल में वो पढ़ रहा है और उसने ना छोटी छोटी बातें कही है दोस्तों। मतलब उस गुरुकुल में वो क्या काम करता है, किस तरह से बच्चों को सारे काम करने पड़ते हैं वहाँ पर, और ये सारी चीज़ें रेमंड को बहुत ही नई थी। रेमंड ने ये कहा कि रेमंड, देखिए दोस्तों, हमें ये बात भी देखनी होगी कि मैं कभी आपको बहुत बार बोला हूँ कि गुरुकुल की जो शिक्षा है वो कितनी महत्वपूर्ण होती थी उस वक्त, क्योंकि सारे लोगों को वहाँ पर ऊंचता नीचता नहीं थी। सारे मतलब शिक्षक है, जो गुरु है, उसके शिष्य जो है वो एक समान है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती थी। तो रेमंड ने भी ये कहा कि गुरुकुल में उन बच्चों को इस तरह से सुंदर तरीके से शिक्षा दी जाती थी कि भविष्य में कोई भी उनके सामने तकलीफ़ आए तो वो हार नहीं मानते थे, वो परिस्थिति से लड़ना सीखते थे। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें कितनी सुंदर तरीके से वहाँ पर उनको शिक्षा दी जाती थी, और वो उम्र के ऐसे वक्त में दी जाती थी कि जो हमेशा उनको याद आ रहे। तो इस वजह से ये सारी जो गुरुकुल की चीज़ें थी वो सारी बताई निखिल ने। और निखिल कौन था दोस्तों, तो वो एक राजा का बेटा था, वो एक राजपुत्र था उस जन्म में। मतलब
वो एक बहुत ही बड़े घराने से था, जो राजघराना था। और निखिल ने ये कहा बाद में कि वो गुरुकुल में पढ़ा वगैरह और ठीक से उसकी शिक्षा पूरी हुई और बाद में वो अपने राज्य में चला गया। धीरे धीरे ये राजा का बेटा था तो इसको ही राजा बनाया गया और उसने अपने राज तिलक की वगैरह सारी बातें घटनाएं बता दी और उसने बहुत सारी बातें कही। उसमें कि एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि उसने निखिल ने एक बात बताई कि उसका एक दोस्त था, बहुत ही करीबी दोस्त था, और एक युद्ध में मतलब उस राज्य का किसी के साथ युद्ध हुआ था, तब उस युद्ध में उसने दोस्त ने उसके अपनी जान दी थी क्योंकि वो निखिल को बचा सके, उस राजा को बचा सके। और जब निखिल ने ये देखा कि वो जो उसका दोस्त था जिसने उसके लिए जान दी थी वो कौन था, तो इस जन्म में दोस्तों वो निखिल की पत्नी की बहन थी, मतलब उसकी साली थी इस जन्म में। तो ये संबंध कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं देखिए दोस्तों, ये सब बातें निखिल ने कही। लेकिन दोस्तों एक बात इसमें थोड़ी सी चौंकाने वाली है, ये सारी चीज़ें अब तक मैंने निखिल की बताई, इसमें रेमंड का क्या रोल है। तो रेमंड ये कहता है दोस्तों कि जब ये निखिल को अनुभव हो रहे थे तब उसके सिर पे उसको एक प्रकाश दिखाई दिया और वहाँ पर प्रकाश में उसको एक चिन्ह दिखाई दिया दोस्तों, कुछ अलग ही चिन्ह था और रेमंड के लिए वो नया था। तो वो चिन्ह कौन सा है उसने थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी शुरू की। ये सारी चीज़ें निखिल को भी इतना डिटेल में पता नहीं थी दोस्तों, तो इस वजह से उसने भी उसको जितना हो सके उतना बताया। लेकिन रेमंड को बार बार ये लग रहा था दोस्तों कि ये चिन्ह जो है, जो मार्क है, उसको जो सिंबल दिखा है उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो रेमंड ने जितना हो सके उसके जो भारतीय मित्र थे या फिर भारत के भी उसने बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी वगैरह है उसमें भी ख़त लिख कर भेजे थे कि मुझे ऐसा चिन्ह वगैरह उसके बारे में कुछ बता वगैरह। उसको कुछ भी जानकारी नहीं मिली। अमेरिका में बहुत सारे रेस्टोरेंट है जो भारतीयों के हैं, वहाँ पर भी जाकर उसने बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी वो ठीक से नहीं मिली उसको जानकारी कि वो चिन्ह कौन सा है। उसके दिमाग में वो कहीं ना कहीं चिन्ह छपा था और वो जो चिन्ह है वो ड्रॉ करके ऐसे दिखाता था कि ऐसा मैंने चिन्ह देखा है, कृपया अगर आप किसी को पता चले तो आप मुझे बताना। लेकिन रेमंड को किसी भी उसके बारे में नहीं पता चला। बाद में एक जगह रेमंड घूमने गया था, अमेरिका की ही बात है ये। उस जगह पर दोस्तों एक भारतीय इंसान का रेस्टोरेंट था, एक बड़ा होटल था और वहाँ पर भारतीय सारे पदार्थ मिलते थे और भारतीय जैसे लोग खाते हैं उसी तरह से वहाँ पर परोसे जाते थे। तो इस वजह से वो स्पेशलिटी थी उनके होटल की, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे खाना खाने के लिए। तो उसमें एक दिन रेमंड गया था, तो रेमंड ने उस जो होटल का मालिक है तो उससे भी पूछा। उसके मालिक ने भी अपने हिसाब से सारी उसको मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसको भी ये सारी चीज़ें नहीं पता थी दोस्तों। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बाद में एक जगह पर रेमंड गया था दोस्तों। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ हमें चाहिए वो किस तरह से हम तक पहुँचती है। खुद मैंने भी मतलब मुझे भी जीवन में कुछ किताबें पढ़नी थी या फिर कुछ नॉलेज चाहिए था, तो कैसे कैसे वो लोग मिल जाते हैं या फिर वो किताबें हमारे सामने आती है कि या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी कि हमें वो सारा नॉलेज मिल जाता है। ऐसी बहुत बातें मेरे साथ भी हुई है। तो रेमंड को भी जानना था कि वो चिन्ह आखिर क्या था। तो दोस्तों क्या हुआ कि वो एक बार चल के जा रहा था तो वहाँ पर एक किताबों का स्टॉल लगा था। तो उस स्टॉल में भारतीय संस्कृति से रिलेटेड सारी किताबें थी वहाँ पर, और उस स्टॉल में एक इंसान वहाँ पर बैठा था। तो रेमंड ने बहुत सारी किताबें वहाँ पर देखी। तो उस स्टॉल के इंसान ने उसको रेमंड को पूछा कि आपको मिल गई ना सारी बातें। तो रेमंड ने कहा कि हाँ, बाकी को सारी चीज़ें मिल गई है मुझे भारतीय संस्कृति को लेकर, लेकिन उसने ये कहा दोस्तों कि मुझे एक चीज़ चाहिए, वो अब तक मुझे नहीं मिली। तो उस इंसान ने कहा कि कौन सी चीज़। उस इंसान को बहुत सारी जानकारी थी भारतीय संस्कृति को लेकर। तब उसने ये पूछा दोस्तों कि मुझे एक चिन्ह दिखाई दिया था एक जगह पर, उसका मुझे अर्थ जानना है कि वो कौन सी चिन्ह है, किससे रिलेटेड है। तो उस इंसान ने कहा दिखाओ मुझे। तो चिन्ह निकाल कर उसने दिखाया उस स्टॉल वाले इंसान को। वो एक भारतीय इंसान था। तब उस इंसान ने उस चिन्ह को पहचान लिया। उसने कहा कि ये शैव समाज का चिन्ह है, शैव संप्रदाय का। मतलब वो लोग शिव की उपासना करते थे। तो वहाँ का जो राजा था, मतलब निखिल जो राजा था, वो शायद शैव संप्रदाय का एक राजा होगा और उसके झंडे पर वो चिन्ह लगा हुआ था दोस्तों। तो ये जो चिन्ह था वो उसका चिन्ह था। और क्या पता रेमंड को ये सारी बातें जब पता चली तब उसको दिल में थोड़ा सा ये लगा कि हाँ, उसको उसके सवाल का जवाब मिला, क्योंकि बहुत ही कठिन था उसको ये मिलना। लेकिन एक योग्य टाइम पर उसको ये ऐसा इंसान मिला जिसने ये सारी चीज़ें उसको उजागर की। और रेमंड ने यही कहा कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। कभी कभी हम दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत अच्छा होता है, या फिर हम ईश्वर से मतलब उसके पास जा सकते हैं, या फिर उसके जो प्यार भरे पल है, या फिर ईश्वर जो हमसे चाहता है कि तुम इस बार तक दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश करो। तो यही है पल वो जहाँ पर हम दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश करें या फिर दूसरों की खुशियों में भी अपनी खुशी देखने की प्रयास करें। दोस्तों आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी
सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।